यूपी का ये शहर, यहाँ बस दो बातें चलती हैं। पहली बात, यहाँ पे लोग बाअदब बात करते हैं, और दूसरी यहाँ पे इत्र महकती है। हम लोग कन्नौज में हैं और कन्नौज इत्र के लिए बहुत मशहूर है। और इस बार चर्चा और भी है क्योंकि यहाँ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और तमाम आप देख रहे होंगे। अब मैं आपको चाहूँगा कि ये केंद्रीय चुनाव कार्यालय है और यहाँ पे तस्वीर लगी हुई है अखिलेश यादव और राहुल गांधी की। जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी उसी समय की राहुल गांधी की तस्वीर है ये। और यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, अखिलेश यादव को जिताने वाले यही लोग हैं, ऐसा हम लोग यहाँ पर आए तो सुनने को मिला। हमारे साथ जिलाध्यक्ष जी हैं और तमाम और भी पदाधिकारी हैं यहाँ पे। शुरुआत करते हैं जिलाध्यक्ष जी से। सर, क्या तैयारी है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को भी। हम लोगों की पूरी तैयारी पहले से चल रही थी और तैयारी में हम लोग हैं और आज भी हम लोग चुनाव में हैं। ये तैयारियां हमारी बूथ से लेके हर जगह पर हम लोग तैयारियां कर चुके हैं और हमारी तैयारियां चल रही हैं। कल का कार्यक्रम पूरे देश में चर्चा में है। देखिए, कन्नौज एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर कन्नौज के लोग माननीय अखिलेश जी को अपना बेटा कहते हैं और बेटे ने जो कन्नौज को दिया है आज तक कोई भी नेता कन्नौज को नहीं दे पाया है। कि जैसे मिसाल तौर पर यहाँ पर आप ले लीजिए कि जब हमारी सरकार बनी थी उससे पहले 14% टैक्स था अतर के ऊपर, और जब हमारे माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने 14% की बजाय उसको 4% कर दिया है। और कहीं ना कहीं बहुत से ऐसी चीज़ें रही हैं कि जो कन्नौज को मदद करने का काम अखिलेश जी ने करा है। अतर का काम हो, उससे जो जितना भी जुड़ा हुआ है सारी चीज़ें कन्नौज को बढ़ाने का काम करा उन्होंने। और ये हमारे माननीय सांसद जी जो सुब्रत पाठक जी हैं, तो ये सांसद भी यहाँ पर रहे। उसके बाद में इनकी छोटी बड़ी सरकारें दोनों रहीं जो कभी नहीं टैक्स लगता था अतर के ऊपर, जैसे गुलाब जल है और तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर कभी टैक्स नहीं था। तो माननीय सांसद जी ने अपनी सरकार से कह के इसके ऊपर टैक्स लगवा दिया। आज पूरा कन्नौज तबाह है कि जो कन्नौज का इत्र और इतिहास से जुड़ा हुआ रहा है, तो अतर का कारोबार खत्म करने का काम यहाँ के सांसद और इनकी दोनों सरकारें जी जिम्मेदार हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से लड़ रहे हैं, क्या जो चुनाव की है क्या तैयारियां हैं? पूरी तरीके से हमारी तैयारियां हैं और चुनाव जीतेंगे। यहाँ की कन्नौज की जनता जिताएगी हम लोगों को। सपा और जो कांग्रेस है उसका गठबंधन, उसके वजह से कुछ फायदा दिख रहा है? आज की तारीख देखी जाए और आज के जो माहौल यहाँ पर बना हुआ है तो बीजेपी के लोग भी जो है बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं अंदर अंदर। पाठक जी पूरा फुल कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं कि हम बुला रहे थे, आ गए हैं, अब लड़ाई होगी। देखिए, हमारी समझ में तो इनका जो हमारे पाठक जी हैं और इनका दिमागी संतुलन खराब हो चुका है। और कहीं ना कहीं जब जैसे हमारा लोधी समाज है उसको कहते हैं कि महाराज आपने जो है वो वोट हमें दिया नहीं था, मैंने खरीदा है। तो सबसे पहले तो निर्वाचन आयोग को इसको संज्ञान लेना चाहिए था और इसको कहीं ना कहीं मुकदमा लिख के उसको जेल भेजना चाहिए था। दूसरे, ये ऐसा सांसद है कि जो तहसील में घुस के, तहसीलदार जो हमारे एससी समाज का था उसके परिवार के सामने तहसील में घुस के इन्होंने मारा है। एक थानेदार जो है वो कहीं ना कहीं वो एससी समाज का हमारा रहा है दरोगा, और चौकी में घुस के दरोगा जी को मारा जाता है। और तमाम हमारे जो है पाल समाज के लोगों को गाली दी जाती है, तमाम कटियार समाज के कुछ भी हो मोदी के नाम पे तो जीती जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि जो झूठ का फल है वो एक बार या दो बार तो लग सकता, तिबारा नहीं हो सकता है। और तिबारा इनका जमानत भी जब्त हो। 400 पार बोल रहे हैं मोदी जी, उसी में कन्नौज भी गिन रहे हैं। ये 400 पार जो है इंडिया की बता रहे हैं ना, अपनी नहीं बता पा रहे हैं। अब की इनकी जमानत जब्त होगी भाई। हाँ, जैसे कहा जाता है कि भगवान या खुदा, और खुदा ने अगर जरा भी याद कर लिया हल्के से भी तो आदमी कहाँ जाता है, ये सब पूरे जनता जानती है और लोग भी जानते हैं। तो इनका अब क्या होगा ये तो कन्नौज की लोकसभा की जो जनता है वो बताएगी इन्हें। मोदी जी कह रहे हैं कि आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है कि सब अल्पसंख्यकों को दिया जाएगा, क्या सोचते हैं? अरे वो मोदी जी लफाज प्रधानमंत्री है, ऐसा कभी भविष्य में हुआ नहीं। हाँ, 100% झूठ बोलता है और झूठ को इस तरीके से बिल्कुल ये लगता है कहने में सच्चाई, लेकिन जमीनी कुछ उसका कुछ नहीं क्रियान्वयन नहीं हुआ आज तक। सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि हरा के सुब्रत भेजें। पाठक नंबर 1 झूठा बड़बोलापन है उसके अंदर, गुंडा व्यक्ति है वो। हाँ, उसके अंदर कोई बदतमीज किस्म का आदमी है और उसमें कुछ है ही नहीं उसमें। कह रहे हैं बहुत काम किए हैं 5 साल में। अरे वो काम क्या हाँ, काम? अरे एक काम गिना दे यार भैया, एक काम गिना दे, वो कोई एक काम बता दे सुब्रत पाठक कि हमने ये काम किया है। हाँ, एक भी काम गिना दे कहीं पे। क्या कहेंगे भैया? जी बोलिए।
क्या हो रहा है कन्नौज में? कन्नौज में जो अभी तक जो है सब अपराध ही अपराध हो रहा है और जब भ्रष्टाचार हो रहा है। अब हमारे माननीय अखिलेश जी यहाँ चुनाव लड़ने आए, लोगों की जो है उम्मीदें खुल गई हैं, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पे विकास की गंगा कन्नौज में बही है और लोग इस बार जो है विकास के नाम से जो है वोट देना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। क्या नाम है आपका? दिलीप अहरवार। क्या करते मैं हैं? दलित समाज से हूँ क्या करते हैं? और पूरा मेरा दलित समाज जो है इस बार जो है अपने संविधान की रक्षा के लिए जो है वो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को जो है सपोर्ट कर रहा है। सुब्रत पाठक जी लड़ रहे हैं, वो अपने कन्नौज में नहीं विकास कर, अपने मोहल्ले में नहीं करवा सके। उनके जाके आप देखिए, जाके नालियाँ और सड़क पूरे गड्ढे राटो रिक्शे वाले जिधर निकलते हैं तो गिर जाते हैं उसमें। मोदी जी ने तो विकास किया है ना, सुब्रत पाठक नहीं किया, उससे क्या मतलब है? मोदी जी के नाम पे तो वोट मिलेगा ही। मोदी जी ने कोई विकास किया हो बताइए, अगर किया हो क्या विकास किया? कह तो रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, विकास बहुत। कहने को तो सब कहते हैं जीत जाएंगे, जब कुछ विकास किया होगा। आजकल जो जनता जो है मूर्ख नहीं है, वो देख चुकी है ना, 10 साल में पब्लिक को मूर्ख बनाया है। फिर वादे किए हैं, वादे एक भी पूरे नहीं किए हैं। तो इस बार जनता परिवर्तन चाहती है। कह रहे हैं कि तमाम युवाओं को लोन दिए हैं, रोजगार के अवसर पैदा किए हैं और महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं। हाँ, महिलाओं के सशक्त क्या रोज रोज रेप होते हैं उनके, ये सशक्तिकरण है क्या? मायावती के सर हम सब करते रहे बहन जी के लिए, सब कुछ उन्होंने हमको कुछ नहीं किया सर, कुछ भी नहीं किया। लोग तो कहते हैं कि मायावती महिलाओं को प्रमोट करती हैं अपनी अरे पार्टी करती में। हैं सर, नहीं भी करती हैं, ये नहीं कह रहे हम, बहुत करती हैं। जब हम उनके खिलाफ खड़े हैं सर, सब कुछ किया हमने, पर हमको कोई ने आगे नहीं बढ़ाया। हम तो उनके अभी सपोर्ट कर, अब तो हम इनको कर रहे हैं सपोर्ट, अखिलेश यादव को साइकिल पर सर। सपा में आप आ गए। जी मोदी जी भी तो कह रहे हैं कि हम महिलाओं को वो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, नारी सशक्तिकरण पे काम कर रहे हैं, अभी महिला आरक्षण भी लेकर आए हैं। वो तो सर, वो आपकी बात सही है, हमें तो कुछ नहीं दिखाया, करते हैं या ना करते हैं हमको इसको कोई दिक्कत। हम तो इनके अखिलेश यादव पर साइकिल पर करेंगे सर। क्यों, क्या अखिलेश यादव का क्या अच्छा लगता है? क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा सर, हमें वही दिखा पड़ रहे हैं सर। जी सर। और यहाँ से वो लड़ रहे हैं आप सर। उनको भूल जाइए, वो जो नहीं, बता नहीं, रहे हैं उनसे उनको नहीं, भूल जाइए। वो नहीं बता आप रहे। अपना बताइए नहीं, कि नहीं। न क्या अच्छा लगता है, अखिलेश यादव का क्या अच्छा लगता है? हर काम अच्छा सर लगता है, वो सब कुछ कर रहे हैं यहाँ, हम महिलाओं के लिए सबके लिए कर रहे हैं सर कन्नू। और हमारे मोहल्ले में ना नालियां साफ होती हैं, ना कोई सुविधा है, और हम लेडीजों को कोई भी काम नहीं है और बहुत मतलब मुसीबत से तंग आ गई हूँ, इसलिए मैंने साइकिल का सहारा लिया है। हाँ, क्यों? अखिलेश यादव काम करेंगे? हाँ करेंगे, किस लिए? 5 साल उनकी सरकार रही, तब मुझसे किसी से बिल नहीं बत्ती का लिया गया। अब बिल का हम नहीं दे पाते हैं, मेरा आदमी नहीं कमाता है, मैं मतलब अपना घर संभालती हूँ बच्चों को लेकर, मैं बिल नहीं दे सकती हूँ। बिल के वजह से मेरे घर पे पुलिस भी आती है, चारों तरफ से घिराव पड़ा, मैं कहाँ से दें? मजदूर आदमी कोई कमाने वाला नहीं, कहाँ से दें? इसलिए मैंने साइकिल का सहारा लिया है। हाँ, अखिलेश भाई हमारे लिए कुछ भी जरूर करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पानी बत्ती ये तो मिलेगा मुझे। राशन तो दे रहे हैं ना मोदी जी? राशन दे रहे हैं, बाजरा दे रहे हैं, जुंडी दे रहे हैं, और क्या देंगे वे? क्या देंगे? महीने भर चावल दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं। 35 किलो के वजन को 28 किलो दे रहे हैं। हाँ। हाँ, क्या है मुझको? क्या दिया है मोदी ने? क्या दिया है बोलो? मोदी है जवाब। मोदी कह रहे हैं बहुत कुछ दिए हैं, अब आपको नहीं मिल रहा है। अब मोदी कहने से क्या हो रहा? हम लेडीजों से पूछो क्या दे रहे हैं मोदी। हाँ, इतने मच्छर काट रहे हैं कि बच्चे लोग सो नहीं पाते हैं। आए बत्ती वाले बत्ती काट के चले गए, और क्या बोलो? कहाँ से जिए? बिजली चली जा रही है तो मच्छर लग रहा है। और का आज काट गए, महीना बरमा में अंधेरे में रहे। जब बत्ती हमने किसी से भाई से नौरे करके जब हमने जुड़वा ली, तो मेरे घर पे बत्ती वाले आते हैं। अच्छा, आपका कनेक्शन काट दिए? कनेक्शन नहीं काटे, लीड काट के चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो पैसा नहीं भरी है तो? हाँ, पैसा नहीं भरा है तो मेरी बत्ती मतलब काट के चले जाते, तो क्या करें? तो इसीलिए मैंने साइकिल का सहारा लिया है। हाँ। क्या भैया, रोजगार समस्या है कन्नौज में? सुनिए, मेरा नाम सुनील जाटव है और हम कन्नौज के बामसेब के जिला संयोजक रहे। बामसेब को जानते हैं? आरएसएस की तरह काम करती है। कांसीराम का वो संगठन जिसने बसपा को बनाया। हाँ, जब 2007 से 12 तक हमारी यहाँ उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार रही, तो बसपा को सतीश मिश्रा ने पूरी तरीके से हाईजेक कर लिया, ब्राह्मणवाद हावी हो गया और बसपा अपने मिशन से भटक गई। बाबा साहब अम्बेडकर, मानवर कांसीराम के विचारों पर चलने वाली बसपा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय हो गई। 19 में बहन जी ने जो है माननीय मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी सपा से जो है लोकसभा में गठबंधन किया, 10 सीटें जीती। और जब 19 के बाद
22 में गई तो मात्र एक सीट उमाशंकर साहब ने जो है जीती विधानसभा में। जो 2007 से 12 तक सरकार रही 210 सीट के आसपास, वो एक सीट जीत पाए। ये हम लोगों के लिए शर्म और धिक्कार की बात थी। क्या कन्नौज कारण? में इस बार कन्नौज में क्या हो रहा है? देखिए, कन्नौज अखिलेश का गढ़ है, समाजवादियों का गढ़ है। यहाँ जय भीम जय समाजवाद का नारा है। अखिलेश भाई पर हर वर्ग विश्वास कर रहा है। पिछली बार जो यहाँ हम प्रत्याशी बने 19 में निर्दलीय हमको 4143 वोट मिले और डिम्पल जी हारी, तो हमको बहुत दुख हुआ। इस बार हमने अपना पर्चा सरेंडर कर दिया और हम पूरी तरीके से जो जाटव समुदाय है उसका 80% वोट पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी, चाहे बिधूना हो, रसूलाबाद हो, छिबरामऊ हो, तिरवा हो, कन्नौज सदर हो, यहाँ से 80% जाटव समाज का वोट सीधे संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया अलायंस यानी कि समाजवादी की पार्टी जो है इंडिया अलायंस में उनको दे रहे। और हमें पूरी आशा है कि अखिलेश भाई जो हैं कम से कम गृह मंत्री उनका पद तय, और केंद्र में कांग्रेस प्लस जो इंडिया गठबंधन है उसकी सरकार 300 प्लस सीट लाएगी। मोदी जी का सुपड़ा साफ है, 150 से 175 सीट पर सिमट गई है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? गृह मंत्री अखिलेश यादव बनेंगे? प्रधानमंत्री जी बनेंगे खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समाज से हैं। हम दलितों को अच्छा, अब तक प्रधानमंत्री बात नहीं किया मिला। कि सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात कर रही है बसपा, लेकिन अखिलेश यादव भी तो इसी नारे पे बढ़ रहे हैं कि पीडीए मतलब पीडीए में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक और अगड़ा को भी ले लिए हैं, बिल्कुल। तो वो भी तो सर्वजन हिताय सर्वजन कहाँ देखिए, कह रहे हैं कि हम सिर्फ दलितों के लिए काम करेंगे? देखिए, उनका पीडीए नहीं, सभी के लिए तो काम होना चाहिए, ये ठीक है, गरीबों के लिए काम हो। लेकिन जो बाबा साहब ने संविधान में हमको रिजर्वेशन दिया, पिछड़ों को जो है 340 अनुच्छेद में पंदा 4 पंदा 6 और उसके बाद 341 में एसटी को, उसके बाद 342 में अनुसूचित जाति को। धीरे धीरे मोदी ने जिन कंपनियों का निजीकरण किया, अब ये एससी एसटी ओबीसी के लोग कहाँ रिजर्वेशन पाएंगे? पढ़े लिखे युवा कहाँ जाएंगे? समझ रहे मेरी बात? ये लड़ाई हमारी जो है भाजपा से नहीं, उसकी विचारधारा मनुवाद और अंबेडकरवाद के बीच की है, समाजवाद की विचारधारा की है। वो भारतीय संविधान की मूल ढांचा जो हमारे प्रिम्बिल है, जो स्टार्ट होती है वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया, वो स्टार्ट करना चाहते हैं जय श्री राम ऑफ द इंडिया से। आज़ादी के इतने साल बाद भी आरक्षण की जरूरत है अभी भी? बिल्कुल जरूरत है। जो हजारों वर्षों से डिप्रेस क्लास निम्न वर्ग जिया है, जो आज से 200 वर्ष पूर्व केवल मरे हुए जानवरों की मांस खाने पर निर्भर रहा, जिसको जाटव समाज कहते, आज पूरा देश उसको हरिजन ही मानता, जो नाम दिया गया, आज वो दलित हो गया है। क्योंकि हम लोगों को शिक्षा का अधिकार आज़ादी के बाद मिला। बाबा साहब ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। मनुवादियों ने, ब्राह्मणवादी लोगों ने हम लोगों को कभी भी नहीं चाहा। आज भी पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी और मुर्मू जी दोनों जब मंदिरों में गईं तो वहाँ के पुजारियों ने उनको प्रवेश की अनुमति नहीं दी। क्या कारण है? जब हमारी जो संविधान स्थापित हुई नई, उसमें जो है संविधान पीठ की स्थापना होने के बजाय सेंगोल की स्थापना की। सेंगोल राजशाही का प्रतीक है, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसमें कहा गया भारत दैट इज कॉल्ड इंडिया, दैट इज कॉल्ड भारत। तो यहाँ बहुत सारी बातें हैं, मोदी की बातें और ये सब चीज़ें हवाई हैं। 10 सालों से वो अपनी नीतियों पर श्वेत पत्र लाएं। जैसे जो डासाल्ट एचएल से लिया गया, राफेल का मामला था, डासाल्ट को दिया। उसके बाद में पेगासस 300 लोगों के अंदर घुसेड़ा, उनकी जो है वो सब जांचें हुई। उसके बाद में जीएसटी की, उसके बाद नोटबंदी की। जो दादी चाची नानी अपने बच्चों नाती पोतों को पैसा देने के लिए दबा करके रखती थी, वो पैसा भी मोदी ने जीरो खाता खुलवा करके अपने खाते में जमा करवा लिया और उस पैसे को लेकर के अडानी और अंबानी को 1600 करोड़ रुपए पूरा माफ कर दिया, 16 लाख करोड़। एक बात ये हो रही है कि अगर भाजपा 400 पार करती है तो संविधान बदल लेगी। देखिए, भाजपा की औकात नहीं कि वो संविधान छू जाए। तो ऐसा डर क्यों फैलाया जा रहा है? डर क्यों फैलाया? सुन लीजिए, डर नहीं, ये परसेप्शन क्रिएट कर रहे, एक टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं कि देश में क्या उथल पुथल हो सकती। जब SC ST कानून को बदलने की बात हुई तो 13 लोग शहीद हुए, उन्होंने बदल पाया। ठीक है, संविधान बदलने की बात वो करते हैं, लेकिन ये देश बहुत जागरूक हो चुका है। यहाँ SC ST OBC अब वो व्यक्ति नहीं है जो उनके इशारों पर चले। हमारे समाज में बहुत गंभीर पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं और जो बैकवर्ड है अब बहुत जागरूक हो चुका है। वो समझ रहा है कि देश में चल क्या रहा।
हम इस देश में किसी भी कीमत पर मनवादी सोच और उस व्यवस्था को हावी नहीं होने देंगे। ये कभी संभव नहीं। ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब, ये कलीम भाई यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, हम सुनील जाटव, ठीक, बसपा के समर्थक के तौर पे समाजवादी पार्टी को पिछली बार गठबंधन हुआ, डिम्पल जी हारी, हम अपना कर्जा उतारेंगे, अखिलेश भाई को 2 लाख प्लस वोटों से जिता करके यहाँ से भेजेंगे। ये हमारे जाटव समाज का वादा है। एक बार जो हमारे यहाँ चाइना में आपने देख रहे होंगे, चाइना में एक बार प्रधानमंत्री बनने के बाद में नीचे की सारी जो भी पूरी व्यवस्था है वो उसी पे चलती है जो वहाँ का प्रधानमंत्री होता है। वही हमारे यहाँ लागू होने की तैयारी की जा रही है कि जिस समय एक प्रधानमंत्री बना लेंगे उसके नीचे जो वहाँ से शुरू होगा और जो सभासद तक आएगा, बाढ़ का जो सभासद तक आएगा वो वहाँ से डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये है एक देश एक चुनाव का मामला। इस एक देश एक चुनाव का मतलब है कि केवल एक बार पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है और बाकी पूरे टाइम पे मौज करना है। तो ये जो रोज़ रोज़ जो बेवकूफ़ बनाते हैं ना जनता को, 5 किलो अनाज पे और हिंदू मुस्लिम पे, गाय गोबर पे, अब मंगलसूत्र पे आ गया है, फिर ये दे दिया कि सब अल्पसंख्यकों को दे दिया जाएगा। आप बताइए क्या अल्पसंख्यक किस आधार पे, क्या संविधान में चेंजिंग कर लेगी कांग्रेस के? नए संविधान चेंजिंग कर लिया और आपका हमसे आपका जो मंगलसूत्र छीन के हमें दे दिया। ये जो बेवकूफ़ बनाने की रोज़ रोज़ तैयारियां चल रही हैं वो इसी ग्राउंड पे चल रही हैं कि जिस दिन एक देश और एक चुनाव का मामला बन जाएगा उस दिन एक ऊपर बनने के बाद नीचे वाली पूरे के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया जाएगा और हिंदुस्तान का फिर कोई भी आदमी अपनी आवाज़ उठाने लायक नहीं बचेगा। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल कि अगर कन्नौज में और देश में आपकी सरकार आती है तो इत्र व्यवसायी जो कन्नौज के हैं मेजॉरिटी में, वो उनके लिए क्या करेगी आपकी सरकार? देखिए, जो भी संभव चीज़ें होंगी वो हर तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले से भी करा है और आगे भी करते रहेंगे। हमेशा उन्होंने कन्नौज को बढ़ाने का काम करा है, इत्र और इतिहास को बचाने का काम करा है। कहीं ना कहीं ये जो बीजेपी के लोग हैं ये सिर्फ जो है गंदगी फैलाने के अलावा कुछ नहीं करना चाहते। हम लोग सीधा सीधा संविधान बचाने की बात कर रहे हैं और संविधान बचा के रहेंगे। और कन्नौज को मैं वादा करता हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और भी आगे ले जाने का काम करेंगे। तो ये चुनाव कार्यालय है अखिलेश यादव का, कन्नौज से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और जब से इस बात का ऐलान हुआ कि अखिलेश यादव और उन्होंने जब नामांकन भरा, तभी से पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि कन्नौज में क्या होने वाला है, कन्नौज में क्या हो रहा है। इसका अपडेट देखने के लिए संपन्न भारत को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।